पिछले 24 घंटे में असम में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं भूस्खलन में 5 लोगों की मौत हुई है। और गोलाघाट जिले में बाढ़ के कारण ही एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लखीमपुर जिले में बाढ़ के पानी में एक व्यक्ति डूब गया है। दूसरी ओर कामरूप मेट्रो जिले में भूस्खलन के कारण ही 5 लोगों की जान चली गई और 2 अन्य घायल हो गए हैं। असम और पड़ोसी राज्य में लगातार और भारी बारिश के बाद भी राज्य के 12 जिलों में धेमाजी, दक्षिण सालमारा, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, दरंग, नौगांव, कार्बी आंगलोंग, कामरूप, विश्वनाथ, तिनिसुकिया, कार्बी आंगलोंग, पश्चिम के 20 राज्य इलाके में तहत 175 गांव में राज्य में बाढ़ के पहले ही दौर से प्रभावित हुए हैं और बाढ़ के पहले दौर में 12 जिलों में 58,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 791 हेक्टेयर फसल भूमि बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। वहीं करीब 60,000 बाढ़ प्रभावित लोग जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों और राहत वितरण केंद्रों में शरण ले रही है और जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 16 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र स्थापित किया है। बाढ़ के पानी में 196 जानवर बह गए हैं और बाढ़ प्रभावित जिलों में 75,000 जानवर प्रभावित हुए हैं। और असम में आफत की बारिश देखने को मिली है। असम में बाढ़ भूस्खलन से 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कामरूप में मलबे ने 5 जान ले ली है और गोलाघाट में बाढ़ ने मासूम का बचपन छीना है। लखीमपुर में एक व्यक्ति डूब गया है और 12 जिलों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 58,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है पूरे असम में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रमेश अग्रवाल, मैं आँखों का डॉक्टर हूँ। मैं प्राय 30 साल से डाइक पर मैं सुबह का मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मैं कल सुबह जो आया मैंने तो पानी इतना बड़ा हुआ नहीं था। इसका मेरा एक मेजरमेंट है। कोर्ट का पीछे काली मंदिर है, उसका बगल में एक ट्यूबवेल है, उसका लेवल देखता हूँ मैं। कल वो ट्यूबवेल पूरी ऊपर थी, आज ट्यूबवेल आधी से बेसी अंदर आ गई है। उसका मतलब है कि नदी ने डेंजर लेवल क्रॉस कर दिया है। अभी जितने भी मेरा 5 किलोमीटर का वॉक होता है, जितने भी डाइक के इस तरफ घर हैं, सब घर में पानी आ गया है। सबने अपनी जीवन जंती है डाइक पर लगा दिए हैं, सबने गाड़ी अपनी डाइक पर लगा दी है। तो यह समय उनके लिए बहुत दुविधापूर्ण होता है, कहाँ खाना बनाए, कहाँ रहें, कहाँ सोए। लेकिन सरकार है, इसका ध्यान लेगी, कुछ कोई व्यवस्था करेगी उनके लिए। यही मेरी सरकार से मेरी आशा है। धन्यवाद। देखिए, हम लोगों का ग्रुप है, हम लोग रोज यहाँ पे सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो जैसा कि देखा जा रहा है, कल जो सिचुएशन थी आज से उससे बहुत ज़्यादा पानी डेंजर लेवल के ऊपर आ रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम जाके एक्सरसाइज करते थे और सुरक्षा प्रशासन की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बांध के इसे बंद कर दिया गया है। तो अभी हम भी सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि जैसा कि ये डेंजर जोन पे आ रहा है, तो आप सभी गवर्नमेंट के सारे निर्देशों का पालन करते हुए अपनी जान को जोखिम में न डालें, अपनी सुरक्षा का ध्यान दें एवं सरकार की सहायता करें। धन्यवाद। For the next upcoming flood, we are preparing a lot, including development of these infrastructures and repairing of all kind of boats and etc. to actually cruise inside the wildlife sanctuary during flood. First of all, we will first shift the our elephant camp to the hill side of Burhamayo, so that the captive elephant can be kept safely and all the necessary food material can be provided to them. Along with that, we will do some shifting of camps which are very vulnerable to flood, like Hasora and Dholi and like that. These people will be shifted from other place to the other places. Along with that, Noltoli camp also we need to shift for to safer places. Along with that, we have planned to actually do a health camp for the field staff, so that before flood we can at least give them minimum medical support during the flood. Along with that, we are actually requesting the government, our senior officers, to provide some ration and other materials which are very much essential for the camps which are actually doing their regular duty inside the wildlife sanctuary. We have actually 2 teams. One is emergency response team
which will do lot of rescue, lot of action during the flood season, and additionally we'll do some post-disaster need assessment also, so that we can assess the damage caused by the flood to the infrastructure and other infrastructure and other things here in Pavitra. We have around 6 highlands here. All are actually okay now, but we are planning to extend in near future, so that maximum numbers of animal can be accommodated during flood. We have actually some